हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में अप्रैल मंथ में यानी अप्रैल 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को सैजिटेरियस मानते हैं यानी धनु राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इसे आराम से देख सकते हो। सो आपको पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है और फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स, द हायरोफेंट, the star, page of pentacles, 7 of cups, 6 of pentacles. Okay, so देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इस टाइम पर नेगेटिव वे में कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है यानी इसका मतलब है इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा आपके लव लाइफ के साइड से। वो चीज़ें हो सकता है बहुत टाइम पहले आपको पसंद नहीं था। लव लाइफ के साइड से कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद नहीं था, तो इस टाइम पर वही चीज़ें होने वाला है और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और जिससे आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आती हुई दिख रही है, रोमांस बनता हुआ दिख रहा है, एक रोमांटिक वेदर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं एंड एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। ओके, सो अप्रैल मंथ के 1 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स। तो इस टाइम पर कुछ पास्ट इश्यूज यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, यानी रिसेंट पास्ट में आपके लव लाइफ में कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही हैं, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जो इस टाइम पर अचानक से सॉल्व होने वाला है और इस टाइम पर इसके थ्रू ही आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार का लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपके पास कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है और इस गुड न्यूज़ के थ्रू आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो, कुछ एक्शन लेने वाले हो जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से लेते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा फास्ट कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है मुझे जो आपके आंखों के सामने से अचानक से पास हो जाएगा। आपने कब क्या कर डाला आपको समझ ही नहीं आएगा, तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। ओके, सो पेशेंस के साथ आपको काम करना है क्योंकि इस टाइम पर गुड न्यूज़ को पाकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो और यहाँ पर आप देख सकते हो द हायरोफेंट है। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से हार्मनी के लिए वेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस टाइम पर आपकी लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है, हार्मनी बनती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपके साथ आपकी पर्सन की बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से एक अच्छे रिश्ते के लिए वेट कर रहे थे तो इस टाइम पर वो भी आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, और ये शादी ट्रेडिशनल वे में फुलफिल होने वाला है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही हैं और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो भी यहाँ पर एक शादी की चांस मुझे दिख रहे हैं आपके साथ आपकी पर्सन की। और अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो तो आपका जो शादीशुदा लाइफ है वो यहाँ पर सुधरता हुआ दिख रहा है। यानी अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी लव लाइफ में तो वो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है। ओके, यानी आपके लव लाइफ में हीलिंग आता हुआ दिख रहा है। ये दोनों कार्ड्स मुझे तो यही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है। एक तो मेजर अरकाना है, सो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो द स्टार का कार्ड है, यानी इस टाइम पर कुछ विश का फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर आपको अचानक से होपलेस फील होगा, आपको अचानक से
आपका दिल बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, आप सैड महसूस करने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये विश तो नहीं फुलफिल हो सकता है, या फिर ये ऑफ़र तो आपके पास नहीं आ सकता है। ओके, ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इस टाइम पर होने वाली हैं, पर उसके बावजूद भी अचानक से यानी सर्टेन मोमेंट में आप एकदम से देखोगे आपका विश फुलफिल हो रहा है। सो इस टाइम पर इसकी वजह से ही आपके दिल में फिर से होप आती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इस टाइम पर द स्टार का कार्ड आपके लव लाइफ को शाइन करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर एक गुड न्यूज़ की बात हो रही है, एकदम से 1 तारीख के अराउंड में, यानी 1-2 तारीख के अंदर आपके पास आ सकती है ये गुड न्यूज़। और इसके अलावा भी एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आने की भी बात हो रही है, यानी 8 तारीख के अराउंड में यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकता है लव लाइफ के साइड से, कुछ ऑफर, कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, सो कुछ ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है जो आपके लिए कोई गिफ्ट से कम नहीं होगा। ओके, सो बहुत अच्छा एक सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है। और इस टाइम पर आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो इस टाइम पर आपके पर्सन के ऊपर आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके पर्सन की रिसेंट डेज में बर्थडे हैं, या फिर कुछ भी, कुछ सेलिब्रेशन के लिए, या फिर आप उनके नाम पर कुछ पूजा पाठ रखवा रहे हो घर में, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर आप किसी को डेट में ले जा सकते हो। और यहाँ पर देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स है। ओके, तो इस टाइम पर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके मन में। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हो, किस रास्ते को आप चूज़ करोगे, या फिर कौन से प्रॉब्लम को आप फर्स्ट सॉल्व करोगे, या फिर कौन से पर्सन को आप चूज़ करोगे। इस टाइम पर बहुत कुछ हो सकता है जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड रहो। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ये जो 7 नंबर है, ये एक फिलोसोफर को शो करता है, ये एक डीप थिंकर को शो करता है। तो इस टाइम पर अगर आप सोच कर, विचार कर कोई डिसीजन लोगे तो ज़रूर से ज़रूर ये आपको सक्सेस तक ले जाएगी। ओके, और इस टाइम पर आप देख सकते हो आपके सामने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होगा, उनमें से सभी ऑप्शंस अच्छे नहीं होने वाले हैं, कुछ बुरे कुछ अच्छे होने वाले हैं। तो आपको देखकर सिलेक्ट करना होगा, यानी उसके बारे में जानकर तभी आप सिलेक्ट करें। इसके अलावा आप ना सिलेक्ट करें तो ही बेहतर है, इसको आप होल्ड पर रख दें, पर बिना जाने आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट मत करें। और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ के साइड से। हो सकता है ये इंसान कुछ मशवरा दे आपको, हो सकता है कुछ चीज़ देकर आपको हेल्प करे, हो सकता है कुछ टाइम देकर आपको हेल्प करे। तो इस टाइम पर आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपके पास आती हुई दिख रही है, डिवाइन आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पर एक वाइस वर्सा एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो इस टाइम पर आप भी किसी को हेल्प कर सकते हो, पर मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे दिख रही है इस टाइम पर आपको ही हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, और इस टाइम पर एक चीज़ मुझे और दिख रही है, डिवाइन की तरफ से आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा इस टाइम पर। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अच्छे कामों के लिए आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपके कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्लैरिफाई करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है वो है यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर आ गया है द सन, ऑल्सो एक मेजर अरकाना, एंड बहुत सारे पॉजिटिविटी कैरी करता है ये कार्ड। ओके, ये कार्ड आ जाना मतलब का लव लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाला है इस टाइम पर। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी एंटर करती हुई दिख रही है, यानी ये जो भी गुड न्यूज़ आपको इस टाइम पर मिलेगा 8 ऑफ वांड्स के थ्रू, या फिर जो भी डिसीजन इस टाइम पर आप लोगे वो सब कुछ आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। यानी इस टाइम पर आप कुछ गलत काम नहीं करने वाले हो, सभी काम इस टाइम पर सही होने वाले हैं। और इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही है मुझे। आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर, आपके दिमाग को भी शांति मिलता हुआ दिख रहा है, आपके मन को भी। ओके,
सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, आप देख सकते हो। तो इस टाइम पर डेफिनेटली कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। और ये ऑफ़र कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड परमानेंट एक रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए शादी का ऑफ़र भी हो सकता है। ओके, सो नोन हो सकते हैं या फिर अननोन, डेफिनेटली आपके पास कुछ ऑफ़र प्रपोजल लव लाइफ के साइड से आते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पर क्योंकि ये शादी ट्रेडिशनली फुलफिल होगा, तो इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है आपके घर वाले ही आपके लिए कुछ रिश्ता कहीं से ढूंढ कर लाए। ओके, सो कुछ भी हो सकता है, पर इस टाइम पर कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं बिना सोचे समझे। यानी उनको अभी सोचना नहीं है, उनके दिमाग में ऐसी कुछ बातें घूम रही हैं कि अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगी, यानी अभी टाइम है कि आपको कुछ प्रपोजल दिया जाए। ओके, और यहाँ पर द स्टार के लिए आ गया है एस ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर डेफिनेटली एक इंसान नहीं, एक से ज़्यादा इंसान आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं। ये इंसान नोन पर्सन है, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं ये इंसान डेफिनेटली नोन पर्सन है। इनके दिल में कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको बहुत टाइम से जानते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, पर इन्होंने शायद आपको कभी भी कुछ नहीं बता सके हैं। और एक बात मुझे दिख रही है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको कुछ प्रपोजल दिया जाए, आपको कुछ ऑफर किया जाए। ओके, और डेफिनेटली इस ऑफर को पाकर आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। और अगर आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको आपके पर्सन की तरफ से ऐसा रिसीव होने वाला है जिसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा आप थोड़े से टाइम के लिए खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हो, यानी खुद के पर्सनैलिटी को चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप जैसे हंसते थे या फिर जैसे चलते थे, जैसा ड्रेसअप करते थे, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आप लाते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा सीरियस होते हुए दिख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो, ऑनेस्ट बनते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल मुझे दिख रही है आपका पर्सनैलिटी इस टाइम पर आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा आपके पास कुछ आने के बाद आप अपना पर्सनालिटी चेंज करने की कोशिश करो, या फिर चेंज करने के बाद आपके पास ये चीज़ आए। ओके, और 7 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर हैं 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो देखो इस टाइम पर आपके लाइफ में एक तूफान आता हुआ दिख रहा है मुझे। यानी इस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि आप डूब रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। सिचुएशन ही कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा, यानी इतने सारे ऑप्शंस को देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से तो मुझे यही दिख रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसको हाँ बोलोगे, किसको ना बोलोगे। जिसको ना बोलोगे उसका दिल तो दुखेगा, तो इस बात का टेंशन भी आपको है, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए दिख रहे हो, सैड महसूस करते हुए दिख रहे हो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो जो भी इंसान इस टाइम पर आपको हेल्प करेगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए, वो इंसान आपको एकदम से सही मार्ग दिखाएगा। यानी इस टाइम पर आपके मन भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपके मन भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो कुछ भी हो सकता है इस टाइम। आपका जो भी डिसीजन होगा वो सही होता हुआ दिख रहा है, और इससे आपके लव लाइफ में हीलिंग आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, रोमांस आता हुआ दिख रहा है, आपका एक विश का फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। और चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो यहाँ से मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ की तरफ से कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से, शायद आपको पता था या फिर नहीं। तो इस टाइम पर उन लोगों का प्लानिंग थोड़ा सा फेलियर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और आप सक्सेस की ओर जाते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर उन लोगों की वजह से ही आपको कुछ हेल्प होने वाला है। वो लोग कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां क्रिएट करने के लिए, या फिर आपके लव लाइफ को ख़राब करने के लिए, पर उन लोगों के प्लानिंग की वजह से ही यहाँ पर कुछ अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में, आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं कि किससे आपके लव लाइफ में और भी अच्छे से हीलिंग आ सके।
सो यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं आपके लिए जो भी अनफोल्ड होगा फ्यूचर में वो आपके लिए एकदम से बेस्ट होगा। यानी आपकी लव लाइफ की तरफ से बहुत सारा खुशियाँ आपके लिए वेट करती हुई दिख रही हैं मुझे। इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में अगर कुछ छोटा मोटा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट भी हो, यानी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं 13 तारीख के आसपास कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आपके लव लाइफ में, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना है। इस नेगेटिव सिचुएशन को देखकर आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं लगाना है। तो इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं आपका लव लाइफ की तरफ से फ्यूचर बहुत अच्छा है और आपके लिए इस टाइम पर जो भी हो रहा है वो आपकी लव लाइफ के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में हीलिंग ज़रूर से ज़रूर आएगा। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 13 तारीख के आसपास के दिनों पर। ओके, सो बाय।